नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज से। आज हमारे सामने हैं देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान पंकज श्रीवास्तव जी। आज ये डायरेक्ट दिल्ली से चलकर प्रयागराज आए हैं। ये जानते हैं इनसे इनका आने का पर्पज क्या है। पंकज जी नमस्कार। पंकज जी कैसे आना हुआ और किस पर्पज से आप निकले हैं दिल्ली से प्रयागराज की तरफ? भाजपा मुक्त भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2012 में 13 में 14 में खास करके देश के प्रधानमंत्री, जुमलों के शहंशाह, जुमलाजीवी प्रधानमंत्री, बेचू प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, ऐसा विश्व में 8वां अजूबा प्रधानमंत्री जिसने अपने मुल्क को गर्त में धकेल दिया, देश को डुबो देने वाला प्रधानमंत्री, जो इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था। प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावी नशा करता है, जैसे लोग गांजा का नशा करता है, दारू का नशा करता है। प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव का नशा है, प्रचार मंत्री है। ये भारत के विनाशकारी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, इनको सिर्फ चुनाव का नशा है। आपने प्रधानमंत्री को कभी देखा देश प्रगति कैसे करे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कभी कार्य नहीं किया। कैसे मंदी से उबरा जाए, कैसे अर्थव्यवस्था से उबरा जाए, कैसे बेरोजगारी से निजात मिले, कैसे कोरोना से निजात मिले, प्रधानमंत्री का एक ही बात, एक ही विजन। काम तो किया उन्होंने। हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी बन गई है, उत्तर प्रदेश में बोर्ड भी लगे हुए हैं काफी जगह पे। अगर बात बनाने से अगर बच्चे पैदा होते तो गांधारी के 101 ही थे, नरेंद्र मोदी जी के 1 करोड़ 1 होते। अब समझिए, शहर के नाम बदल देने से विकास नहीं हो जाता। अगर शहर के नाम बदल देने से विकास होता, बैनर पोस्टर लगा देने से विकास हो जाता, क्या करना? जितने पैसे बैनर पोस्टर में विज्ञापन में लगाए गए हैं, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तमाम जो हथकंडे हैं बैनर पोस्टर के द्वारा, आप देखते होंगे इतना ही पैसे अगर प्रधानमंत्री जी देश के मजदूरों के लिए 200 रुपए टिकट देने की औकात इनकी नहीं थी। मजदूर देश के मर रहे थे। 13 साल की बेटी, दरभंगा की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर तक लेकर गई। वो बिहार का बेटा पुणे से बीमार मां को कंधे पर लाद के बनारस होते हुए गया। किसी भाजपा नेताओं को आपने 5 लोगों को मदद करते देखा? जब 2019 में अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना के संज्ञान लेने की बात थी, जब चाइना के वुहान शहर में कोरोना का संक्रमण फैला था, चाइना ने मैक्सिस अस्पताल बनाए, चाइना ने घर घर सैनिटाइज कराया, वुहान शहर की कनेक्टिविटी काटी, कंट्रोल किया। देश के प्रधानमंत्री आपसे ये बताइए कि अब आप प्रयागराज की तरफ आप आए हैं दिल्ली से वाया रोड, तो आपको रोड में सुधार नहीं दिखाई दिया? पहले रोड नहीं बनती थी, बिल्कुल बनती थी, लेकिन अब आपने देखा नहीं कि। मैं कहता हूँ आपका भी वजन कितना है? ठीक ठाक है। फिर भी कितना केजी? 83 83 केजी तक आने में आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? पहले आप 2.5 किलो के थे, फिर 5 किलो के हुए, 10 किलो के हुए, 15 किलो के हुए, तब 83 तक पहुंचे ना। देश की जो पूर्ववर्ती सरकारें, जब देश आजाद हुआ, जस्ट लाइक जब देश का जन्म हुआ, तो सुई नहीं बनती थी। सुई से लेके हवाई जहाज तक मिसाइलें बनानी शुरू हुई, परमाणु परीक्षण किया गया, तो पोलियो की दवा दी गई। अगर पोलियो की दवा नहीं दी गई होती भाजपा के नेताओं को, तो ये कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े होते। ये बताइए, कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना बीजेपी ने? जैसे रोड तो मुझे अच्छी लगती है, प्रयागराज में आपने देखा होगा शहर का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ? आप जाके देखिए पहले की रोड यहाँ पे कैसी। अस्पताल की सुविधा है आपके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल है। कहाँ है? मोतीलाल जितना सुनिए ना, आप जाके तो मोतीलाल नेहरू अस्पताल किसने बनाया? देखिए किसने स्थापना? फिर वही बात, आप पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपको यही नहीं पता है एम्स किसने बनाया, इसरो किसने बनाया? इसरो आसमान में फेंकता है, अब इसरो पूरा भारत में घूम घूम के फेंकता है, तार टूटता है। भाइयों बहनों मित्रों, घाट घाट पर पानी बदले तो उसमें कपड़ा सुनिए ना, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंकता है, गोली लगाता है, बोलो कितना दूं, जाकर जम्मू में बोलता है, बिहार में बोलता है। इसके बाद तक आपको लगा कि आज तक ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, ये जो करतब खेल दिखाता है। एक भी बात आप सब बता दीजिए, जो आदमी 2012 में 13 में 14 में भारत की हर समस्या का समाधान था उसके पास, आज खुद भारत का सबसे बड़ा समस्या बन चुका है। अब कहाँ गया? बहुत महंगाई की बात, सुनिए ना, फिर 70 साल आप जब जन्म लिए तब से आपको जवान होने में 18 साल लगा ना? 21 साल, सुनिए ना, आप 30 साल में पढ़ लिख के तैयार हुए,
आप कहिएगा 30 साल में कुछ हुआ ही नहीं, 30 साल में कुछ हुआ ही नहीं, देखो 5 साल में नौकरी ले लिए, हो गया क्या? जो 70 साल में हुआ, 70 साल में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनाने की कुवत 70 साल की सरकारों ने की, और 7 साल में ये प्रधानमंत्री एक पीएचडी किए हुए आदमी को पकौड़ा बेचने लायक नहीं छोड़ा, चाय बेचने लायक नहीं छोड़ा। आप एक बात, बेसन का दाम क्या है? कहां से पकौड़ा बेचे, कहां से सरसों तेल लाएगा, कहां से गैस लाएगा? आप बताइए, आप बता दीजिए। 70 साल में आप समझिए, 70 साल में 70 रुपए लीटर तेल बिकने में टाइम लगा, और इतना ही दिन में देख लीजिए 100 के पार चले थे रुपया। सुनिए ना गुरुजी, सुनिए, ऐसे नहीं, भाजपा की की तरह नहीं कहिए। 70 साल की सरकारों में पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए पहुंचने में टाइम लगा, ये तो 7 साल में 100 के पार कर दिया, सेंचुरी मार दिया, पेट्रोल डीजल को बरोबर कर दिया, चला था रुपया को डॉलर के बरोबर कर ले। कोरोना चल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, वैक्सीन दे रही है देश में सरकार, पता है कहाँ से देगी बताइए? किसको वैक्सीन दे रही है? जो फ्री में वैक्सीन दे रही है, आपका काम क्या है? सरकार के पेट्रोल से पैसा आता है, अगर पेट्रोल पैसा नहीं बढ़ाएगी तो कैसे करेगी खर्चा, ये बताइए? कहाँ से देगी उसे? पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है पूरा देश को संस्था बेचे, वो पैसा कहाँ गया? नोटबंदी से वाला पैसा कहाँ रखे? प्रधानमंत्री जी कहाँ? देखिए ये सब तो आरोप है, ये आरोप है। अरे सुनिए भैया, इसके लिए कोर्ट चाहिए। क्या कोर्ट चाहिए? ये बताइए कि पैसे सुनिए ना, पैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% सेस लिया। हमारे दलित वाल्मीकि समाज के लोग वेतन भत्ते नहीं मिल रहे, अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को दे रहे। आपने कहा सड़क बन रहा है तो सड़क पर टोल नहीं वसूला जा रहा है, हर गली गली में टोल का बूथ बना दिए। पहले कम था। ये जो पॉकेटमारी हो रहा है, ये जो डकैती डाला जा रहा है देश के लुटेरा प्रधानमंत्री, देश के पॉकेटमार प्रधानमंत्री के द्वारा। 2014 से पहले फोन सुनने का पैसा लगता था, आप जो मोबाइल सुनते थे, इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे? क्या आप लोग बोल रहे हैं? चल रही थी नहीं टेलीफोन कंपनियां? अरे सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। पहले महंगाई क्या थी, पहले हमारी सैलरी क्या थी, पहले हमारी इनकम क्या थी, अब कितनी है वो देखिए। अभी तो बढ़ी है ना। अब किसकी आमदनी बढ़ी है? सभी की बढ़ गई, जिसकी सैलरी पर 10,000 थी 40 हो गई। जैसे लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग जिस दिन से दलाली करना शुरू किया, आप भी देश के लुटेरा जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की तरह पेट्रोल पंप चलाना है आपको, राज्यसभा का सदस्य बनना है। ये तो आपको तरीका है कि आप केवल आरोप लगा दीजिए। आरोप नहीं, हमारा काम तो क्वेश्चन पूछना है। अरे सुनिए ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 103 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए तक थी, तो पूर्ववर्ती सरकार 60 रुपए, 70 रुपए बेच रही थी। पेट्रोलियम, आप समझिए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा थे। ये तो मेरी खुदकिस्मती है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम गए, ये आपकी बदनसीबी है जिसका दंश पूरा देश झूल रहा है। कोरोना के समय जहां प्रधानमंत्री को देश की लोगों की संज्ञान लेनी थी, इन्होंने चुनाव में प्रचार करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट बटोरने के लिए, ठगने के लिए, ये ठग है। जैसे रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर, मां सीता का कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को ठगने का प्रयास किया। ये चौकीदार बनकर पूरे देश में डकैती कर रहा। चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, महालुटेरा है, ठग ही नहीं, महाठग है। आप समझिए, जानबूझकर। देखिए, अरे फिर वही एक बात कुछ नहीं रोकिए, पहले पूरी बात सुनिए। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, क्या देश में बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं है? तो क्या मंत्रिमंडल का इतना बड़ा विस्तार करना जरूरी था? क्या नया संसद भवन बनाना जरूरी था? क्या अपने लिए विशेष विमान लेना जरूरी था? क्या अपने लिए सोने का लंका बनाना जरूरी था? आपने कहा धन्यवाद मोदी जी, वैक्सीन फ्री दे रहे। जन्म बच्चा जब लेता है 5 तरह के टीके लगते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में कोई भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हमने पोलियो की सुई दी। अगर आप एक बात बताइए, ये सब जो ड्रामा, प्रोपेगेंडा, झूठ का सहारा, किस लिए? देश लूटने के लिए। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका काम नहीं है वैक्सीन देना। आप सैलरी नहीं ले रहे, फ्री में प्रधानमंत्री हैं, वेतन भत्ता नहीं ले रहे। आप वैक्सीन होनी चाहिए, लेकिन देखिए इस समय सारे संसाधन बंद है। पेट्रोल, कौन सा संसाधन बंद है? देखिए पेट्रोल, आपको पता है? देखिए पेट्रोलियम पदार्थों पर मोदी गब्बर टैक्स के रूप में जितना वसूला गया, क्या बच्चों के फीस माफ हुए? किराएदारों को मकान किराया माफ हुआ? जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रहा,
पेरेंट्स कहाँ से देंगे? उनको प्राइवेट नौकरी वालों को क्या स्कूलों ने माफ किया है, थोड़े बहुत स्कूलों में नहीं किया। 9 महीने के पैसे माफ होने चाहिए कम से कम। ऑनलाइन परीक्षा जब होता है तो 1 महीने का होना चाहिए। नहीं, स्कूल के बारे में मेरा भी मानना है कि ऑनलाइन की वजह से देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री सरासर दोषी है। प्रधानमंत्री जी नौटंकी करना बंद कीजिए। ये 7 साल में 8 बार रोया है। इंदिरा गांधी जी 17 साल प्रधानमंत्री रही, सिक्किम को मिलाया, पाकिस्तान घुस के 2 टुकड़े कर दिए, कभी नहीं रोई। ये ऐसा प्रधानमंत्री धनी आंसू लौटा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जानना होगा, ये मोदी नहीं कसाई है, ये हिटलर का जुर्वा भाई है। आप समझिए किस तरीके से जल्लाद वाली काम। तो कोरोना क्या कहता है? आप पत्रकारिता करते हैं, कोरोना क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार में रैली कर रहे थे, बंगाल में रैली कर रहे थे, न मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग था, तो क्या कोरोना वहां नहीं जा रहा? आम पब्लिक अगर मास्क नहीं लगाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। क्या घड़ियाली मासूम आ रहे? दिन में लाखों की भीड़, अमारात में कहते हैं 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल, ये बात तो सही जब है। प्रधानमंत्री को 31 जनवरी को WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री को दिल्ली का चुनाव नहीं कराना था, ट्रंप की गुलामी नहीं करनी थी, 23 मार्च तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंसमामा की सरकार नहीं बनानी थी, तब प्रधानमंत्री को बिहार के चुनाव नहीं कराने थे, प्रधानमंत्री को बंगाल के चुनाव नहीं कराने थे, प्रधानमंत्री को पूरे भारत में चुनाव पर रोक लगानी थी, प्रधानमंत्री को जो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव पता ही नहीं चलता है। प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा खुद ही खोया है, इनका बस नहीं चलता है। नहीं तो यूपी के वार्ड काउंसिलर के चुनाव में पहुंच जाते ताल करके। भाइयों बहनों मित्रों, यही नहीं पता चलता है ये भाजपा के प्रचार मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बताइए, आपने वैक्सीन लगवा लिया? वैक्सीन लगवा लिया? मिल रहा वैक्सीन? हाँ बिल्कुल, सरकारी नहीं मिल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में ना मिल रही है, कैसी बात कह रहे हैं आप? केजरीवाल ने बोला। सुनिए ना, ये सारे तथ्य देश की राजधानी का हाल आप अगर देखेंगे, उसी से एक बात आपको बताते हैं। मानवाधिकार आयोग वाले जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, बंगाल पहुंच जाते, घोरी गांव में 1 लाख लोगों के ऊपर अस्तित्व संकट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, नरेंद्र मोदी जी, तारिपार गृह मंत्री जी और मनोज सिंधिया के पापा झुग्गी में सोते थे, हरदीप सिंह पुरी जी, विजय गोयल जी, जहां झुग्गी वहीं मकान। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है जब भारत के 75 साल पूरे होंगे, सबको हम पक्का मकान देंगे। जिन लोगों ने पेट काट कर जमा किया था, देश के तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, उच्च पदासीन लोग दिल्ली में रहते हैं। बगल में सुनिए ना, किसी कोई पहुंचा, आप भी पहुंचे, कोई मीडिया नहीं जा रही है। क्या यही कहता है हमारा संविधान? क्या यही कहता है हमारा धर्म? क्यों नहीं वहां जय श्री राम बोल के उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है? ये चुनाव होगा तो बी टीम के रूप में ओवैसी को बुला लेंगे, तू ऐसा बोलना, हम ऐसा बोलेंगे, जैसा क्रांतिवीर फिल्म में देखे थे। दादा तो नौचोलबे सारा घिटिर पिटिर करता है। ये घिटिर पिटिर से नहीं चलेगा। देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सरहदों की सुरक्षा की मामला है। चाइना और अरुणाचल में जमीन कैप्चर कर लिया, प्रधानमंत्री इस पर फारा नहीं बांधते, तरफ नहीं जाते, आरएसएस वाले वहां नहीं जाते, 3 दिन में सेना तैयार कर रहे थे मोहन भागवत लाठी डंडा बाज से। देख, खुशहाल देश में ये दंगा फसाद करा गया, देश को जानबूझ कर डाल गर्त में ढकेल रहे। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे ये है कि तीसरी लहर मीडिया बता रही है आने वाली, इसके बारे में क्या कहना है? कैसे पता चलता है कि पहली लहर में जो है बुढ़े लोगों के पर असर होगा, दूसरी लहर में जवान पे, तीसरी लहर में बच्चों पे, और इनको पता है कि किस महीने में आने वाली है? इसके बारे में क्या कहना है? हम तो कहते हैं कि जब जब कोरोना का लहर आए तब तब देश में चुनाव लहर ही ना आए। इसका दोषी कौन है? पहली लहर ही क्यों आई? अगर प्रधानमंत्री जी 31 दिसंबर को WHO की बातों को ध्यान में रखकर, जब राहुल गांधी ने 12 फरवरी को पूछा था, टीएमसी के सांसदों ने पूछा था, केरला के सांसदों ने पूछा था, अगर उसी समय संज्ञान लिया गया होता तो पहली लहर नहीं आती, दूसरी लहर नहीं आती, तीसरी लहर नहीं आती। समझिए, तीसरी का क्या कहना है आपका? आएगी? ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। इनका चुनाव हो तो कोई बच्चों पे असर करेगी? ये जो मैं पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, बच्चों पे असर करेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा झोल है और सरकार को क्लियर करनी चाहिए। कोरोना वायरस कहीं मोदी जी से पैक्ट तो नहीं हो गया कि मोदी जी आप जहां जहां चुनाव प्रचार करोगे हम नहीं जाएंगे, और जहां लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे वहां हम फैल जाएंगे। कोरोना से बचेंगे कैसे? वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मर रहे हैं।
ये तो आपको पता ही है अच्छी तरीके से। तो कोई ऐसा लाइन, और जो नया वेरिएंट आ रहा है, सब डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, वो भी उसका भी कोई अलग से एक चीज नहीं समझ में आया कोरोना का, मैं इस बात में, चूंकि प्रधानमंत्री कंफ्यूज है तो देश की जनता भी कंफ्यूज है। जिन लोगों ने चुनावी रैली में भाग लिया वो तो नहीं मरे, आपने देखा उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, वो तो नहीं मरे, बात सही है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया वो नहीं मरे। गुपकर गैंग की बात हो रही थी, श्रीनगर में गुपकर सड़क है का नाम है जहां फारूक अब्दुल्ला का मकान था, और जब गुपकर गैंग की मीटिंग में देश के तरीपार गृह मंत्री, वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, देश के प्रधानमंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी, तमाम लोग थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया। तो क्या कोरोना इन लोगों को क्या कहता है कि तुम लोग अछूत है, हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, गरीब आदमी के पास चले जाएंगे? नहीं, ये बात आपकी सही है, वो लोग खुद मास्क नहीं लगाते और पब्लिक के सामने आते हैं, सोशल डिस्टेंस का समझिए कहीं ना कहीं गड़बड़ झालना लग रहा। नहीं, ये बात तो सही है। चुनावों में कहीं भी मास्क नहीं लगा, सोशल डिस्टेंसिंग की तरजीह उड़ाई गई, लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, और देश के मजदूरों के लिए लॉकडाउन। बिल्कुल, बंगाल चुनाव में भी देखा गया था, हर जगह महामारी चल रही थी, लेकिन वहाँ पे जो है पूरी रैली चल रही थी, और आगे भी चुनाव आने वाले। इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे या प्रधानमंत्री जी संवेदनहीन है। अभी आपने देखा रिसेंटली एक पत्रकार की हत्या की गई है तालिबानी द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं किया उनके लिए, तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, उंगली टूट जाने पर ट्वीट करते हैं, जो हर बात पर ट्वीट करते हैं। इतने बड़े देश के पत्रकार विदेश में मरे, तो क्या उस पर प्रधानमंत्री को संज्ञान नहीं लेना था? सही बात है। दो शब्द के लिए ये अफसोस जाहिर नहीं कर सकते। इनका जो नियत है, चाल चरित्र, चेहरा है पूरे देश के सामने। अब तो उसके बारे में मैंने व्हाट्सएप पर स्टोरी पढ़ ली है कि अब जो वाईटी सेल से आती है कि उनके बारे में बताया गया है कि वो जिहादी थे और उनको असली जिहादी में मार दिया। मतलब वो जिहाद, वो ऐसी पत्रकारिता करते थे कि एनआरसी के ऊपर उन्होंने ऐसे तरह से शो किया, ऐसे फोटोज कोरोना के दिखाए, ये ऐसे प्रदेश में दिखाया जाकर बीजेपी सरकार थी। तो जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब एक ऐसा सेगमेंट है जो मौत पे भी खुश है। बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब अफसोसजनक चीज है। रवीश कुमार ने कुछ लाइनें लिखी थी कि गोली के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, उस पर देश के पत्रकारों को समझना होगा। अब वो मीडिया के लोगों का भी नंबर है। रोहित सरदाना की मौत के बाद कई पत्रकारों की मौत हुई कोरोना से, कोई चर्चा नहीं हुई। काफी समझिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी, पौनेद्वार वाला बाबा रामदेव और भी कई लोगों के द्वारा मीडिया जगत को प्रभावित करने की कोशिश की। और इनका डीएनए अगर देखिएगा, ये अभी एक नया मामला चल रहा है जासूसी का। सांप का बच्चा सांप ही होगा, और हाथी का बच्चा हाथी होगा, गाय का बच्चा गाय होगा। सांप को कितना भी अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो विष ही उगलेगा, और गाय को, बकरी को, भैंस को कितना भी रूखा सूखा खिलाइएगा तो वो अमृत जैसा दूध देगा। जासूसी बारे में बता रहे थे। जासूसी में ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार लोग कहते हैं, जिनको बिना नाम लिए हम कहना चाहेंगे, उनका किसी का टैग नहीं किया गया है। केवल जो 40 लोग का नाम आ रहा है उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो केवल विरोध करते हैं इस सरकार का। ऐसा क्यों? सिर्फ विरोध करने वाले लोग नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, राजनेता, बड़े बड़े अफसर, चुनाव आयुक्त, शायद किसी जज का भी किया गया था। जज जी, तमाम दुनिया के हर सेक्टर के लोगों की जासूसी की गई, जो भारतीय संविधान और परंपरा के विपरीत है। लेकिन समझना होगा, इनके तो बाप दादा बड़े अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, इनके तो डीएनए में यही है। तो सांप को बच्चा सांप ही ना होगा, कोई नई बात थोड़ी ना है। ये बात सही है कि जासूसी वाला कांड अभी जस्ट हुआ है, तो काफी अफसोस हुआ देखे कि इसकी वजह से काफी बड़े देश के जो फैसले में उसमें भी काफी दिक्कत हुई है, ट्रैप हुआ था। तो सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, इजराइल की संस्था के द्वारा जिस हिसाब से यहाँ जासूसी हुई, ये बेहद शर्मनाक बात है और देश के सामरिक व्यवस्था के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जांच नहीं करवा रहे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने कहा था, लेकिन उन्होंने जांच के लिए आदेश कहाँ से जांच कराएंगे? सारे लोग इन्हीं के होते हैं। पुलवामा हो चाहे सुनिए ना, कोई भी अटैक, आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई है। एक बात बताइए, जब फरवरी के महीने में सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, तो रक्षा मंत्रालय ने नजरअंदाज क्यों किया? क्यों नहीं उनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराई गई? विदाउट बुलेट प्रूफ बस क्यों भेजा गया?
और अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो का पता चल जाता है तो सैटेलाइट फुटेज क्यों नहीं खंगाला जा रहा? जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स 50 किलो जेलेटिन था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय था, वही दिल्ली चुनाव में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया, उसको क्लीन चिट दे दी गई। हथियारों का सप्लायर श्रीनगर में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था और पूरे देश से कलेक्ट करता था, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना। कोकीन की सप्लायर पामिला गोस्वामी। बिल्कुल, जितने नाम आप ले रहे हैं, बच्चों के तस्कर जी। अभी आपने देखा होगा तारिपार गृह मंत्री ने अपने जैसा ही दूसरा ले आया, मानव तस्कर, बैंकों में डकैती डालने वाला, दुकान में डकैती चबरजोरी करने वाला, राहजनी करने वाला गिरिराज मंत्री बना दिया। कितनी ये संवेदनहीन सरकार है। जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। नाम आपने लिए, अभी मैं फिर से गौर करना चाहूंगा क्योंकि जो आपने नाम लिया अभी देवेंद्र सिंह, ध्रुव सक्सेना, और एक आपने यूपी में बहुत बड़े खबर थे यादव सिंह, आपको याद होगा, जिनको आज अगर थोड़ा टाइट कर दिया तो सारे चिट्ठे मायावती से लेकर सब खुल जाए, सब खुल जाए। लेकिन इन लोग को उतना कुछ नहीं होता। विकास दुबे को क्यों मारा गया? विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का संहार किया गया, 2 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या की गई। ब्राह्मण सर्वत्र पूजित कहा जाता है। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ कराना था। एक ब्राह्मण अपराधी था, एक लंगड़ा आदमी जो बीजेपी का गुर्गा था, बीजेपी के लिए क्राइम करता था। बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश तक उसको पहुंचाया, नरोत्तम मिश्रा की कस्टडी में, मतलब सब उसके काफी राज खुल जाते, इसलिए उसको कार कैसे पैरेलल पलटी, ये तमाम मुद्दे। भाजपा देश के लिए खतरा है। हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस का इसलिए विरोध नहीं करते। हमने आरएसएस को देश का गद्दार कहा था। आरएसएस आज वाकई हमें देखने को मिल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाई। समझिए, योगी मोदी धोखा है, देश बचा लो मौका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी अन्य जो राज्यों में चुनाव है, आप एक बार मतदान करने से पहले देश का भविष्य देखते हुए, देश की तमाम वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अपना मतदान करना, जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर एक बार देश के खातिर। ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी और इस देश की आजादी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों की कुर्बानी है। इसलिए याद रखें, मतदान के दिन भाजपा मुक्त भारत बनाना आप सबका परम कर्तव्य है और देश बचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। आखिरी में एक लाइन बस आंसर दे दीजिए, इस यूपी इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने की चांसेस है? देखिए, 2014-2019 के बाद लोगों ने जो वोट करे, टूटी घाट हटा लो वोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं सटाएगी, क्या पता था बाद में पतलून तो लोग उसी हिसाब से वोट देंगे। किसको मतलब आपको लगता है सपा की सरकार बन सकती है कि जो एक और फ्रंट बन रहा है आपका, जिसमें राजभर है या जिसमें ओवैसी है, अरविंद केजरीवाल है, वो बड़ा उठेगा, फिर मायावती वापस कुछ करके दिखाएंगे? भाजपा की बी टीम के रूप में ओवैसी साहब मैदान में आए हैं। आजम खान की रस्सी खोल ली जाती है बकरी में। ओवैसी के भाजपा वालों का रिश्तेदार लगता है, जीजा लगता है, फूफा लगता है। इतने भ्रामक जिस हिसाब से ओवैसी दोनों भाई स्टेटमेंट देता है, इनको भाजपा कुछ नहीं कहती है, फुल्ला सांड की तरह छोड़ रखी है। फिर से कहना चाहते हैं, जो दवाई बिहार में मिला वो दवाई देने की जरूरत नहीं है। जो दवाई बंगाल में मिला है, जो इलाज इनका बंगाल में हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, गोवा, मणिपुर समेत और भी कई राज्यों में अगर चुनाव हो तो वही बंगाल वाली दवाई देना और देश को बचाना आप सभी का दायित्व है। चलिए, धन्यवाद पंकज जी। ये हमारे सामने थे पंकज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने काफी अच्छे उत्तर दिए, काफी ऐसे तीखे वर्ड भी यूज किए सरकार के खिलाफ, जो इनकी शैली जानी जाती है। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप X24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज से। नमस्कार।